जो ध्यान करते हैं रोज, चलिए आप सच बोलते हैं, किसने ध्यान का प्रयास किया है अभी तक एक भी बार? कभी कहीं से सुन लिया हो तो विचार आए हो कि करके देखते हैं, प्रयास किया है? प्रयास में कुछ अनुभूति हुई या नहीं हुई? होती है, होती है। यहां नहीं होती वहां कैसे हो जाती है? ध्यान में अनुभूति बहुत कठिन है। हम जिसे अनुभूति समझते हैं वो अनुभूति नहीं है। वो तो आप आंखें बंद करेंगे तो कुछ तो दिखेगा ही, वो अनुभूति नहीं है। पर फिर भी अगर होती हो तो आप महान हैं। ध्यान के अलग अलग तरीके बनाए गए हैं और अलग अलग ध्यान के अलग अलग नियम होते हैं। जब हम अष्टांग योग में ध्यान समझते हैं तो उसमें 8 चरण आ जाते हैं। इसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 नियम हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य समाधि तक पहुंचता है। ध्यान के बाद शुरुआत में ही यम, नियम, आसन बताए जाते हैं और इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह हमारी श्वासों में हमारा कंट्रोल हो जाए। जो हमारी श्वासें हैं, जो हम सांस लेते हैं, ये आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से सीधा जुड़ी हुई है। आपने ये देखा होगा कि जब भी हम क्रोध में होते हैं तो आपकी श्वासों का रुख बदल जाता है, या जब भी आप बहुत खुश होते हैं तो श्वासों का रुख बदल जाता है, या जब भी आप कभी बहुत उदास होते हैं तो भी बदल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो शरीर है और हमारी जो मेंटल स्टेट है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम अपनी श्वासों पर अपना कंट्रोल लाते हैं वैसे वैसे हम अपनी भावनाओं पर भी अपना कंट्रोल ला पाएंगे। एक ध्यान होता है जिसे कुंडलिनी योग कहते हैं, जब हम अपने शरीर के 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हैं और उन 7 चक्रों में बिल्कुल मूलाधार से शुरू होकर वो आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्त्रार चक्र तक जाएगा। कई बार लोग स्पेसिफिक किसी एक चक्र का ध्यान देते हैं, जैसे कई बार लोग सिर्फ आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वो बिल्कुल आपके आंखों के बीच है और कई हार्मोन्स उसमें बनते हैं। और एक प्रकार का ध्यान होता है जप, जिसे चैंटिंग कहते हैं, जब आप किसी मंत्र पर ध्यान लगाते हैं, बार बार उस मंत्र को हम उच्चारित कर रहे हैं और उस मंत्र पे ही हम ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रकार हैं और सबको करने का तरीका और मार्ग अलग है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जिस मार्ग में ज्यादा सहज हो आप उसे अपनाइए। कई बार लोग ओमकार का ध्यान करते हैं और कई बार जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है कि वो निरंकार का ध्यान करते हैं, जहाँ पर कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, वो निराकार परमात्मा की खोज में है और उन्हें अनुभूति चाहिए अपने भीतर, सिर्फ इसलिए वो ध्यान कर रहे हैं। और कई बार लोगों को मंत्रों में बहुत अनुभूति होती है, इसलिए वो कई बार जप करते हैं। आपका मन जहां लगे आप उससे करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पर इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान से क्या मिलता है? हम एक बात हमेशा याद रखें, चाहे वो ध्यान हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, कोई भी मार्ग हो, इन सब का लक्ष्य है स्वयं को मिटा देना। और मिटाने का अर्थ है कि जहां से आप मिट जाएंगे वहीं से ईश्वर शुरू हो जाते हैं। और मिटने का अर्थ है कि हमारा जो अहंकार है, जिसे वेदांत में अहम कहा गया है, जो कि सब में होता है। अहम का मतलब अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता। घमंड भी होता है, पर ज्ञान की भाषा में अहम का अर्थ होता है कि जब तक हमें अपने होने का एहसास है, अपने अलग होने का एहसास है कि हम सबसे अलग हैं, जब तक आपको ये ना अनुभव होने लगे कि सब कुछ एक है, तब तक हम में अहंकार है। और इसे ही वेदांत में मैं कहा गया है। मैं शब्द, मुझे ये पसंद है, मैं कार्य कर रहा हूँ,
ये अहम का तो जब तक हम इस अहंकार को खत्म नहीं कर देते तब तक हम पूरी तरह से अहंकार रहित नहीं हो पाएंगे और उससे पहले ईश्वर शुरू भी नहीं हो पाएंगे। भक्ति में भी जो वास्तविक भक्त हैं वो कभी अपनी तारीफें नहीं करेंगे। भक्ति के जब ट्रेट्स आते हैं, जब लक्षण बताए जाते हैं, तो उसमें सबसे प्राथमिक लक्षण जो है कि उस व्यक्ति के मुख से आप कभी अपनी तारीफ नहीं सुनेंगे, उस व्यक्ति के मुख से आप कभी किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, उस व्यक्ति की दृष्टि में आपको संभाव दिखेगा, सबके प्रति अच्छे भाव दिखेंगे और वो सब में अपने आराध्य को देख पाएगा। यही है इसका लक्ष्य। इस माध्यम से आपको भगवान मिल जाए, ये समाधि का लक्ष्य है। तो ध्यान के बारे में बताते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, सृष्टि का विज्ञान बताते हैं, भूगोल बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। इन सारे विषयों के बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद वो भगवान के वराह अवतार की कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं, माता अदिति और दिति। तो माता दिति उनके पास जाती हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा से हो गई थी। उस वक्त पे समय अनुचित था, पर उसके बाद भी ना मानने पर उन्होंने इच्छा पूर्ति की। पर उसके बाद उन्हें चेतावनी दी कि आपके पुत्र होंगे पर महादुराचारी होंगे, उनकी गणना असुरों में की जाएगी। तो ये सुन के माता दिति बहुत उदास हो गई कि मैंने ये तो कभी नहीं चाहा था, और अगर इतना बड़ा अपराध है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप कोई मार्ग बताइए कि ऐसा ना हो। तब कश्यप मुनि ने कहा कि अब क्योंकि आपको एहसास हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि जो आपके पुत्र के पुत्र होंगे उन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। और वो कौन है? पुत्र के पुत्र। चलिए आपको आगे समझ आ जाएगा कि जो आपके पुत्र के पुत्र होंगे उन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। जिस वक्त पे ये हो रहा था उससे कुछ समय पहले क्षीर सागर में सनकादि मुनि आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। सामने ही 2 द्वारपाल खड़े थे, जय विजय। जैसे ही सनकादि मुनियों को उन्होंने देखा, उन्होंने मार्ग, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा। तो उन्होंने कहा हमें पता है भगवान विश्राम कर रहे हैं, पर कोई कारण होगा तभी हम आए हैं, बेवजह तो हम भी भगवान को परेशान नहीं करेंगे। आप एक बार हमें मिलने दीजिए, फिर हम चले जाएंगे, हम उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। जय विजय ने कहा कि हमने आपको एक बार कह दिया ना, अभी भगवान व्यस्त है और ये हमारा निर्णय है कि आपको भीतर प्रवेश देना है या नहीं। भक्त के शब्द में अहंकार नहीं होता, इन शब्दों में अहंकार है। सनकादि मुनियों ने कहा कि भगवान के साथ रहते रहते आप दोनों को खुद में अहंकार हो गया है कि आप भगवान के द्वारपाल हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि जिन भगवान नारायण के साथ रहने का आपको इतना अभिमान है, उन्हीं भगवान नारायण का और आप दोनों का वियोग हो जाएगा, अलग हो जाएंगे आप। ये श्राप उन्होंने दिया कि वहां पर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान वहां पर आ गए तो सनकादि मुनियों ने कहा कि अरे प्रभु, आप तो खुद ही आ गए, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने चाहा नहीं था श्राप देना, पर क्रोधवश हमने कह दिया। तो भगवान ने कहा नहीं, कोई गलती नहीं की आपने, मिलना चाहिए। मैं कभी नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों में ही अहंकार आ जाए, क्योंकि भगवान किसी का भी अहंकार देख सकते हैं, वो अपने भक्त में अहंकार नहीं देख सकते। अगर उनका कोई भक्त स्वयं को कहता है तो उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं
उन सब में सिर्फ एक डिमांड लिखी गई है कि आपको अहंकार शून्य होना पड़ेगा, उसके पहले भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और हर तरह की कमी से भगवान जब तक आपको निवृत्त नहीं कर देते तब तक वो आपको स्वीकारेंगे भी नहीं। तो भगवान ने जय विजय से कहा कि अब मैं आप दोनों को 2 विकल्प दे रहा हूं। पहला कि 3 जन्म मेरे शत्रु के रूप में आओगे, 3 जन्म, या फिर 7 जन्म पर मेरे भक्त के रूप में आओगे। आपको क्या मंजूर है? आप क्या चुनेंगे? अगर भगवान आपसे पूछे कि 3 जन्म पर उनके शत्रु के रूप में या फिर 7 जन्म भगवान के भक्त के रूप में, पहला कौन कौन चूज करेगा? दूसरा? चलिए, जो कुछ करेंगे वो दूसरा ही करेंगे। जय विजय ने कहा कि हमें 3 जन्म स्वीकार हैं आपके शत्रु के रूप में। सिर्फ यही लक्ष्य था कि किसी तरह हमें विश्व विजयी होना है, पूरे ब्रह्मांड में केवल हमारा राज्य हो। उसके पहले उनसे कहा गया कि इसके लिए आप जहां कहीं भी जीवन है उन पर आधिपत्य आपको स्थापित करना पड़ेगा, तभी तो आप राज करेंगे, वरना राज किसके ऊपर करेंगे। तो हिरण्याक्ष बहुत क्रोध से जाते हैं। उन्होंने पूरी धरती को अपने हाथों में लिया और धरती को लेकर वो सागर के भीतर चले जाते हैं। और सिर्फ ले नहीं गए, आज तक कभी धरती माता को इतनी प्रताड़ना नहीं मिली थी जितनी हिरण्याक्ष ने दी, कभी नहीं मिली। सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोलते हैं कि आप मदद करिए, वहां पर अभी जीवन शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा, किसी तरह उनकी रक्षा करिए। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर अपने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। उनके नेत्र बंद करते ही ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराहदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोले वराहदेव भगवान की जय हो। आते ही भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया, उनके 4 हाथ हैं, और फिर हिरण्याक्ष और भगवान का सीधा युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। आखिर में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। और वो माता धरती को लेकर फिर से उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। जो जीवन धरती में पल रहा था वो पूरी तरह से सुरक्षित है। अब वहां और अच्छे से जीवन शुरू होने लगा। तो भगवान ने सबकी रक्षा की। इसके बाद वर्णन आता है कि जो स्वयंभू मनु है, जिस वक्त पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी शुरू की थी, उस वक्त पे कई बार उन्होंने प्रयास किया, पर वो प्रयास विफल रहे। तब आखिर में जब वो ध्यान करते हैं तो उनके ही एक भाग से स्वयंभू मनु प्रकट होते हैं और दूसरे से माता शत्रुपा प्रकट होती है। और इनसे कहा गया कि आप धरती पर जाकर वहां जीवन को संभव बनाइए। तब उनकी 3 पुत्रियां होती हैं, जिनमें आकृति, देवहूति, प्रसूति। जिनमें माता जो देवहूति हैं, इनका विवाह होता है कर्दम मुनि के साथ। और यही देवहूति माता है जिनके पुत्र कपिल देव जी होते हैं, जिनके बारे में शुरुआत में हमने जाना, जिन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। तो जिस वक्त पे कपिल मुनि प्रकट होते हैं, कर्दम मुनि ने पहले ही कहा था कि पुत्र के जन्म लेते ही, जैसे ही वो समझदार होता है, मैं संन्यास लेकर प्रस्थान करूंगा। तो उनके समझदार होते ही कर्दम मुनि संन्यास ग्रहण करके चले जाते हैं। अब देवहूति माता विवाह से पहले राजकुमारी थी, उन्होंने बहुत वैभव देखा है,
उसके बाद भी उन्होंने विवाह किया था एक साधारण ऋषि के साथ, जिनके जीवन में वैभव नहीं है, विवेक बहुत है। उन्होंने सीधे अपने पिताजी से कह दिया था कि मुझे दिखावटी चीजें पसंद नहीं है, मुझे वास्तविकता चाहिए। इसलिए उन्होंने कर्दम मुनि के साथ विवाह किया था, अपनी इच्छा से किया था। तो फलस्वरूप जो उनके संतान होंगी उनमें ज्ञान तो होगा ही। जैसे ही वो संन्यास ग्रहण करके चले जाते हैं, कपिल मुनि ने अपनी बहुत सारी रचनाओं का कार्य शुरू किया। बहुत ग्रंथ वो लिखते हैं और आखिरकार जब माता देवहूति की भी उम्र हो गई थी, तब स्वयं उन्होंने ही उन्हें सांख्य का ज्ञान दिया था। एक एक प्रश्न उनकी माता ने उनसे पूछे और सबका जवाब उन्होंने दिया। उसी वक्त पे उन्होंने समझाया कि परमात्मा का अंश जिस वक्त पे प्रकृति के 24 तत्वों में प्रवेश करता है, उस वक्त पे जीवन संभव है। और आत्मा परमात्मा के इसी संबंध का ज्ञान करना सांख्य विद्या है। जब आपको ये समझ आ जाए कि ये जो अंश है ये अजर अमर है, इससे कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, ये जैसा था है हमेशा ऐसा रहेगा। इसी सिद्धांत को भविष्य में जाकर भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य योग के रूप में बताया है और बहुत आसान शब्दों में बताया है। जिस ज्ञान को कपिल मुनि ने बिल्कुल ऑथेंटिक ज्ञान दिया है, उसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, पर जब भगवान ने भगवत गीता में बताया है तो बहुत सरल भाषा में बताया है। चुन चुन के जितने भी शास्त्र हैं, सबका मूल भगवत गीता में भगवान ने कहा है। एक एक श्लोक उसके आप कितने ही शास्त्र पढ़ लीजिए, सबका जो मूल होगा उसका सार आपको गीता में मिल ही जाएगा। भगवान ने एक वाक्य नहीं छोड़ा जो आपके लिए जानना आवश्यक है और उन्होंने कहा ना हो। सारी चीजें हैं। पर सांख्य योग और सांख्य दर्शन में क्या अंतर है, या अंतर है या नहीं, आप बताएं। सांख्य दर्शन और सांख्य योग में अंतर है? नहीं है। कौन कौन कहता है अंतर है? कौन कौन कहता है नहीं है? अच्छा, आप कंफ्यूज हैं। सांख्य दर्शन का अर्थ होता है कि सांख्य की आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान रखना, और सांख्य योग में वो है जो इस विद्या को अपने जीवन में उतार चुका है। ये वही अंतर है कि कोई है जो मार्ग को जानता है और कोई है जो उस मार्ग पर चल रहा है। इन दोनों में अंतर है। हमारी दृष्टि में छोटा होगा, पर जो योग के मार्ग में है इनकी दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। ये योग का अर्थ होता है कि अब आपके पास इस आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश सिर्फ बुद्धि में नहीं है, ये बुद्धि से होते हुए आपके मन में और मन से होते हुए आपके चरित्र में आ चुका है और चरित्र से होकर आपके कर्मों में आ चुका है। एट लास्ट है आपके कर्मों में उसका प्रवेश हो जाए, उस ज्ञान का जो आप ग्रहण करते हैं। और जब तक आपके कर्मों में उस ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा, तब तक आपको योग के मार्ग में कभी कहा ही नहीं जा सकता है। योग का अर्थ है कि अपने जीवन में उस ज्ञान को उतार लेना। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम भगवत गीता तो पढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास सारे शास्त्र उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ एक गीता आप ले लीजिए, उसे अपने रोज का नियम बना लीजिए कि भले 15 मिनट पर आपको गीता पढ़नी है। और जब आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है तो कुछ कुछ समय के इंटरवल में पर आप गीता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा और ये अनुभव से बताया जा रहा है, मैं खुद ही बता रही हूँ। सारी बातों का ज्ञान देने के बाद वो सृष्टि के कर्म में और आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो हमारी बात हो रही थी कि फिर देवहूति माता को परम गति की प्राप्ति हुई थी,